हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लॉर्ड बुद्धा की बताई हुई 7 ऐसी बातों के बारे में जिनको अगर आप फॉलो करें और जिनको आप समझे तो आप अपनी जिंदगी को बहुत ही जल्दी बदल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अब इस बात को आसान भाषा में समझिए। अगर आपने पूरे दिन में किसी एक समय भी ये अवेयर होकर रियलाइज कर लिया कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को क्या सही चीज पर लगा रहे हैं या गलत चीज पर लगा रहे हैं, जो आपने गोल डिसाइड किया है क्या आप उस पर अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं या फिर आप फालतू की चीजों पर अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं। जिस समय आपने ये रियलाइज कर लिया उस समय आपका पूरा दिन बदल जाएगा और सिर्फ एक दिन लगेगा आपको अपने पूरे जीवन को बदलने में। जिस पूरे दिन में आपने अपने आप को अवेयर रखा, आपने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मुझे अपने आप को बदलना है, आपको समझ आ गया सच क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा गोल क्या है, उस दिन आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। उस दिन आपके पूरे जीवन का एक लक्ष्य बन जाएगा और फिर आप अपने साथ इस दुनिया को भी बदलना शुरू कर देंगे। लेकिन कैसे? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद बुद्ध है। बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ है। वो बाद में बुद्ध बने। उनके मन में कुछ सवाल थे, वो सच को जानना चाहते थे। जब उन्होंने सच को समझा तो उन्होंने अपने साथ और लोगों को भी इसके बारे में बताया और आज तक उनकी बताई हुई बातें हम सब लोगों के जीवन पर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करती है। तो इसी तरह से अगर आपने अपने जीवन को एक गोल पर फिक्स कर लिया और आपने समझ लिया कि सच क्या है, आपने समझ लिया आपको क्या करना है, तो आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों पर और इस पूरी दुनिया पर कुछ ना कुछ जरूर इम्पैक्ट छोड़ेंगे। नंबर 2, क्रोध को पाले रखना किसी गर्म कोयले को दूसरे पर फेंकने की नीयत के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। अब इसको समझिए। जब आपको गुस्सा आता है, आपको किसी और की बात पर कोई गुस्सा आया, उसने आपको कुछ बोला, वो गुस्सा आपके अंदर है, आप चिल्ला रहे हैं, आप उसको कुछ बुरा कह रहे हैं, लेकिन इसमें उसका घाटा नहीं है, इसमें आपका घाटा है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को नेगेटिव चीज पर लगा रहे हो। गुस्सा एक नेगेटिव चीज है। जैसे ही आप अपनी एनर्जी को उस जगह पर लगा रहे हो वैसे ही आपकी एनर्जी उस व्यक्ति पर भी लग रही है। अब आपकी एनर्जी आपके मेन गोल से हटकर उसके ऊपर लग रही है। इसमें किसका नुकसान है? आपका नुकसान है। पहली चीज, आपका टाइम बर्बाद हो गया। दूसरी चीज, आपकी एनर्जी बर्बाद हो गई। तीसरी चीज, आपकी हेल्थ खराब हो गई। गुस्से से बहुत सी बीमारियां होती है। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि अगर आप किसी पर गुस्सा कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि वो आदमी आपको कंट्रोल कर सकता है। वो जैसा बिहेव कर रहा है आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते जा रहे हो और अगर ऐसा रहा तो आप कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि लोग तो कहते रहेंगे। तो इसीलिए गुस्से को आपको छोड़ना होगा। नंबर 3, बुराइयों को दूर करने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छी बातों से भर लीजिए। अब आपने मेरी वीडियोस में कितनी बार इस बात को सुना है कि अगर आपको अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़ना है, आपके अंदर कोई भी बुरी आदत है, कोई एडिक्शन है, तो उसको छोड़ने के लिए पॉजिटिव साइड काम करना शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रास्तों पर जुड़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रास्तों पर चलते जाएंगे, उतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट आप पर कम होता जाएगा। आपकी जो भी बुरी आदत है वो है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अब पॉजिटिव चीज़ों से जुड़ना शुरू कीजिए। स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, वर्कआउट कीजिए, पॉजिटिव वीडियोस देखिए, इंटरव्यूज देखिए, पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़िए। जैसे ही आप पॉजिटिव साइड अपनी एनर्जी को लगाएंगे वैसे ही आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपकी एनर्जीज पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा काम करना शुरू करेगी और धीरे धीरे आपकी नेगेटिव एनर्जीज कंट्रोल में आ जाएगी और वो नेगेटिव एनर्जी भी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ जाएगी और फिर आपकी पॉजिटिव एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए इस बात को समझिए, अगर आपके अंदर कोई भी बुरी आदत है तो उसको ठीक करने का एक ही रास्ता है। अपने अंदर अच्छी आदतों को बनाइए, अपने अंदर अच्छी इंफॉर्मेशन भरिए, अच्छा सोचिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा देखिए। यही चीज आपको बदल देगी। नंबर 4, दूसरे लोगों की गलतियों को ना देखें, इसके बजाय अपनी खुद की गलतियों को देखें और अपने खुद के काम को देखें। देखें कि आप क्या कर चुके हैं और आप क्या करना चाहते हैं। अब इस बात को समझिए। अभी इस समय मान लीजिए आपको किसी ने बुरा कहा या किसी ने कोई भी गलती की, हम सबका नेचर ये है कि हम सब मिलकर उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप किसी की बुराई कर रहे हो, कोई आपकी बुराई कर रहा है और ये एक ऐसा सर्कल है जिसमें हम सब घूमते जा रहे हैं और हम अवेयर भी नहीं है और फिर हम चाहते हैं कि हम अपने गोल को अचीव कर ले। लेकिन रियल बात यह है कि आपकी 1% एनर्जी भी आपके गोल पर लगी ही नहीं है। आपकी एनर्जी किसी की बुराई करने में लग रही है और इसका साफ मतलब है कि आप जिसकी बुराई कर रहे हो वो बुराई आपके अंदर भी आने वाली है, क्योंकि जिस चीज के बारे में आप ज्यादा बात करते हो, ज्यादा सोचते हो, आप
उसी की तरह बनना शुरू कर देते हो। ये आपको अगले पॉइंट में पता चल जाएगा। इसलिए इस बात को समझिए, अपनी गलतियों को देखिए, तभी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों की गलतियों को देखते रहेंगे तो आप उस पर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। अपने काम को देखिए और देखिए कि आपको आगे क्या करना है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। नंबर 5, मन सब कुछ है, तुम जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। ये बात बुद्ध ने बहुत टाइम पहले कह दी थी, लेकिन आज भी इस बात को लोग समझ नहीं पाए हैं। अगर आप सही तरीके से सोचना शुरू कर दे, आप पॉजिटिव चीजों पर अपना ध्यान लगाना शुरू कर दे, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दे, तो आप वैसे बनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करती है। आपकी वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी फिर उसी तरह से काम करना शुरू करती है। क्या आपने कभी इस चीज को फील किया है? आप किसी से मिले, आपको उससे मिलकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप दूसरे व्यक्ति से मिले, आपको उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इसका कारण आपको पता है? नहीं। दोनों का बिहेव सेम हो सकता है। आप जिससे पहले मिले उसका बिहेव भी वैसा ही होगा, आप जिससे दूसरी बार मिले उसका बिहेव भी वैसा ही था, लेकिन जिससे आप दूसरी बार मिले उससे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उस आदमी की इंटेंशन प्योर थी, उस आदमी की वाइब्रेशंस बहुत अच्छी थी। और ये सेम चीज होती है जब आप किसी के घर में भी एंटर करते हो। जब आप किसी के घर में एंटर करते हो आपको पहले ही अच्छा और बुरा महसूस हो जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव महसूस हो जाता है। और यही चीज आपको भी समझनी होगी, जो आप सोचते हो वो आपके ऊपर भी असर कर रही है, वो आपके घर के ऊपर भी असर कर रही है, और वो इस चीज पर भी असर कर रही है कि दूसरे लोग आपके बारे में कैसा महसूस करेंगे, आपसे मिलकर कैसा महसूस करेंगे। तो आपको ये समझना होगा, जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप बन जाओगे। इसलिए अवेयर बनिए आप क्या सोच रहे हैं। नंबर 6, हमेशा अपने से समझदार व्यक्ति के साथ रहिए। मूर्खों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले चलिए। अब आज आप जितनी भी वीडियोस देखेंगे उन सब वीडियोस में आपको ये बात मिलेगी। हमेशा अपने से अच्छे लोगों के इंटरव्यूज देखिए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी बातों को फॉलो कीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? उन लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है, उन लोगों के पास जो नॉलेज है, वो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है, वो आपकी लाइफ को बदल सकती है। जो लोग आपसे ज्यादा समझदार है उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। इसीलिए आपको आज भी कहा जाता है बिजनेसमैन के इंटरव्यूज देखिए, जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके इंटरव्यूज देखिए, वो क्या कह रहे हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिनको आप सक्सेसफुल मानते हैं वो क्या कह रहे हैं। आपको समझ आएगा कि वो कैसे सोचते हैं और आप कैसे उनको फॉलो कर सकते हैं, आप कैसे उनकी तरह सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। यहीं पर आपको एक चीज और समझ आएगी। लॉर्ड बुद्धा ने बहुत पहले ये कह दिया था कि आप जैसी इन्फॉर्मेशन लोगे, जैसे लोगों के बीच रहोगे, वो आपके ऊपर असर करेगा। क्योंकि जैसे लोगों के बीच आप रहोगे उनकी बातें आपके ऊपर असर करेगी, वैसी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जाती रहेगी, तो आपकी जिंदगी वैसी ही बनती जाएगी। और दूसरी बात, मूर्ख लोगों के साथ रहना बंद कीजिए। उससे अच्छा ये है कि आप अकेले चलिए। जिन लोगों को कुछ ना कुछ बुरी आदतें हैं, जो लोग अपने गोल के लिए सीरियस नहीं है, उनका साथ छोड़ दीजिए। हो सकता है आपको ये बुरा लगे, लेकिन बुद्ध ने ये इसलिए कहा है कि अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है आपको सही लोगों के साथ रहना होगा, और अगर आपको सही लोग नहीं मिलते तो आपको अकेले चलना होगा। क्योंकि अगर आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो आप गलत दिशा में जाओगे। नंबर 7, जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को नहीं हिला सकता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ और आलोचना से प्रभावित नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन आपके अंदर एक चीज हमेशा होनी चाहिए। अगर आपकी कोई बुराई करे तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है लोग आपकी बहुत बुराई करें, लेकिन आप नॉर्मल रहना। और उसी तरह से अगर आपकी कोई तारीफ करे तो आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। इसके बहुत से एग्जाम्पल आपको रियल लाइफ में मिल जाएंगे। रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो भारत से ही है। आपको इन लोगों को देखना चाहिए, इन लोगों के इंटरव्यूज देखिए। ये लोग हमेशा नॉर्मल रहते हैं किसी भी कंडीशन में। और ये सबसे जरूरी इसलिए है, जब आप अपने गोल के लिए काम करेंगे तो लोग बुराई करेंगे, और अगर उस समय आपने उस चीज का बुरा माना तो मतलब आप स्टेबल नहीं है, आप मजबूत नहीं है। और आपने कुछ कर लिया और लोगों ने आपकी तारीफ की और आप एकदम एटीट्यूड में आ गए, तो वो भी आपके लिए खतरनाक है। क्योंकि फिर आप घमंड में आ जाएंगे। आपको ये लगेगा कि आप सबसे बेहतर है, आप बिल्कुल परफेक्ट है, और ये चीज आपको आगे एक्शंस लेने से रोकेगी। आपको लगेगा आपने सब कुछ अचीव कर लिया है और आपको अब कोई भी नहीं रोक सकता। यहीं से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इन बातों को समझिए। ये 7 बातें आपको हमेशा याद रखनी है, और अगर आपने इन बातों को समझ लिया, आप हमेशा एक बैलेंस लाइफ जीते रहेंगे, हमेशा इम्प्रूव करते रहेंगे, हमेशा एक एक स्टेप अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसलिए इन 7 बातों को हमेशा याद रखिए।